जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अपडेट विथ हरती में। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यूपी टेट की जो एग्ज़ाम डेट है 2, 3 और 4 जुलाई को कंफर्म कर दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा इसका ऑफिशियल सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों को हमने डिटेल्स में बताया है। हमारे चैनल पर जा करके जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया गया, वही पुराना सिलेबस है। तो बता दें कि हमने जो यूपी टेट में 30 नंबर की संस्कृत पूछी जाती है, उसका विस्तार से सिलेबस हमने अपने चैनल पर विस्तार से समझाया है। जा करके जो लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। वहाँ हमारे चैनल पर आप लोगों को संस्कृत की 30 में 30 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। वहीं बता दें कि अगर आप लोग कोई बुक या प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमने बुक और प्रैक्टिस सेट भी अपने चैनल पर बताया है। जा करके जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को ज़रूर देखें। तो यूपी टेट का 23 जनवरी का री एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। इसके के बाद कोई यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो बता दें कि वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो संस्कृत का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, चलिए आज प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को पहले पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से, किस टॉपिक से कितना कितना कैसे पूछ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 प्रत्याहार के वर्ड हैं। 8 प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो बता दें कि प्रत्याहार में किसी भी वर्ड का पहला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर लेकर के वही प्रत्याहार बनता है। जो महेश्वर सूत्र 14 महेश्वर सूत्र हैं, उनको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसी महेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार से ज़रूर एक क्वेश्चन आप लोगों को यूपी टेट के एग्ज़ाम या सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 8 प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड है। तो 8 प्रत्याहार जो है अयुण, ऋलिक, यौंग, यवच, हयवरट तक का जो है तो वहीं तक का लिया गया है। वो आ से लेकर ट तक का वही 8 प्रत्याहार है। तो 8 प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, जैसे अयुण, ऋलिक, यौंग और यवच तक। और उसके बाद ह, य, व, र ये स्वर व्यंजन आते हैं। तो ट लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं लिया जाता है, लास्ट वाला वर्ड नहीं लिया जाता है प्रत्याहार में। तो सभी स्वर और व्यंजन इसमें आ जाएंगे। आंसर 61 का तीसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक में यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय है। कारक में यदि क्री प्रकृति लगी है तो उसका प्रत्यय रुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास 5 प्रकार के होते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो हमने अपने वीडियो को में बहुत अच्छे से आप लोगों को समास पढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का पूरा बनेगा। तो राजपुरुष जो है ये तत्पुरुष समास है। द्वादश द्विगु समास है। पीताम्बर इसमें बहुब्रीहि समास है। आधिहरि जो है जिसमें अव्यय पहले लगा होता है वही अव्ययी भाव समास होता है। आधिहरि में आधि जो है वो अव्यय है, तो यही अव्ययी भाव समास है, आधिहरि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चतुर्विंशति सहस्र संहिता के नाम से किसने से ख्यात है। चतुर्विंशति सहस्र संहिता के नाम से रामायण को जाना जाता है। वहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि इस बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में इस महाभारत का दूसरा नाम पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो है ज्ञ है, जो ज और यहाँ से मिलकर बना होता है। ज्ञा ये 2 वर्डों से जो मिलकर बना होता है वही संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा 4 होते हैं, जो ज्ञा, स्र और छ, त्र, यही संयुक्त व्यंजन होते हैं। और बता दें कि झ, ख और जो भ है वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर माँ तक होते हैं। वहीं में च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी इसे कहा जाता है। तो आपका आंसर सही होगा ज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। 79 की संस्कृत संख्या मतलब एकोनशीति। एकोनशीति मतलब 79 होता है। शीति मतलब 80 होता है। एकोन मतलब 80 से एक कम 79 हो जाएगा। 79 मतलब 80 और 80 से एक कम 79, इसका भी 79 होगा। 9 सप्तति मतलब 70 और 9 मिला के जो लास्ट वाला होता है उसे पहले रखते हैं, और जो पहले वाला होता है उसे बाद में रखते हैं। सप्तति मतलब 70 होता है और 9 मतलब 9 होता है। तो 70 9 79 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। नहीं पूछा है तो इसका आंसर होगा एकोन सप्तति। एकोन सप्तति इसका आंसर नहीं होगा। एकोन सप्तति मतलब 71 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद होगा। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, तो इस वाक्य का सही अनुवाद होगा दिने पाठम पठिते। दिने पाठम पठिते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उपकृष्टम में कौन सा समास है? देखिए समास से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है आप लोगों को, तो समास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। समास ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, और हम बहुत अच्छे से अपने चैनल पर आप लोगों को समास पढ़ाएंगे, वहाँ से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उपकृष्टम हमने अव्ययी भाव समास से ही दोनों क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ उपकृष्टम उप जो है ये अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास उसमें भी था और अव्ययी भाव समास इसमें भी है, उपकृष्टन में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 का 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द। हमने अब जो सिलेबस समझाया आप लोगों को, सिलेबस में बताया है कि जो संख्या संस्कृत में पूछी जाती है मोस्ट IMP है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बनते हैं, और यूपी टेट में आप लोगों को 3 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं। इस बार हो सकता है आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो 32 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 32 को संस्कृत में संख्याओं को आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, और क्योंकि हम बताएंगे उसमें कि कौन कौन सी संख्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बस उसी में से आ जाएगा। 32 को द्वात्रिंशति कहते हैं, द्वात्रिंशत ही 32 को कहा जाता है, और ये सब गलत है। वहीं बता दें कि पति शब्द में सप्तमी विभक्ति, पति शब्द का सप्तमी और एक वचन क्या होगा? यहाँ से भी आप लोगों के विभक्ति और वचन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आप लोगों का धातु रूप और शब्द रूप है वहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। आप लोगों को धातु रूप से भी एक क्वेश्चन बनेगा और शब्द रूप से भी एक क्वेश्चन बनेगा। तो हमने बताया सिलेबस में कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है धातु रूप और शब्द रूप। शब्द रूप में हमने कुछ आप लोगों को बता देंगे कहाँ कहाँ से आप लोगों को तैयार करना है, तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा, और धातु रूप से भी बता देंगे कि जो जो धातु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वहाँ उसको तैयार कर लीजिएगा, बस उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बताते हैं कि पति शब्द का एक वचन सप्तमी एक वचन रूप होगा पत्यों। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा पत्यों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 वाला, शिशु मोदकाय रोदितः का उदाहरण है। शिशु मोदकाय रोदितः मतलब बच्चा जो है लड्डू के लिए रो रहा है। अगर इसमें पूछता है कि शिशु को लड्डू अच्छा लगता है तो उसमें रुच्यार्था नाम प्रियमाणा का लगेगा। अगर रुच्यार्था मतलब जो पसंद हो, जो अच्छा लगता है, उसमें रुच्यार्था नाम प्रियमाणा लगता है। लेकिन इसमें लड्डू के लिए रो रहा है, तो अगर लड्डू के लिए रो रहा है बच्चा तो तदार्थे चतुर्थी वाच्य का सूत्र लगेगा। तो यही आंसर सही है आप लोगों का। 71 वाला हो गया। 72 वाला चलते हैं। उच्चई उदाहरण है, उच्चई उदाहरण अलिंग का है, उच्चई उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार। ऊष्म वर्ण आप लोग जानते ही हैं, श श श र है। हल जो आता है वही ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो इसे सल प्रत्याहार करेंगे, स स स र हल। तो वही स मतलब पहला वर्ड प्रत्याहार का और लास्ट वर्ड लिया गया है, तो जो तीनों स होते हैं वही ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो बता दें प्रत्याहार से देखिए भी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और वो महेश्वर सूत्र जो है वो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आप लोगों के प्रत्याहार के बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 वाला पठानी रूप है। पठानी रूप देखिए धातु से, ये जो शब्द रूप और धातु रूप से भी एक एक क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। शब्द रूप से आप लोगों का पति शब्द का रूप पूछा था, और धातु रूप से आप लोगों का पठानी मतलब पठ धातु से आप लोगों का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो पठ धातु में पठानी रूप है, तो पठानी रूप पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 छ मिलकर बना है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया गया है। एक क्वेश्चन आप लोगों का पीछे पूछा था, कोई वर्ड था छ शायद छ नहीं, ज्ञा पूछा था, ज्ञा वर्ड पूछा था आप लोगों को, किस वर्णों से मिलकर बना है। ज और यहाँ से संयुक्त व्यंजन है। वहीं छ किस वर्ण से मिलकर बना है ये भी पूछ लिया है। तो छ क्या, का और सा 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो 2 वर्णों से मिलकर बना है, क और स से छ मिलकर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 वाला, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना विद्वत औषधम कहा गया है। तो हमने अब सिलेबस समझाया था, तो उसमें बताया था कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछ लिए जाते हैं कि जो संस्कृत से संबंधित रचना है और उसकी रचना किसने की है या वो रचना किसकी है। तो इसमें पूछ लिया गया विद्वत औषधम किसके मतलब किसे कहा गया, किसकी रचना है। तो श्रीहर्ष की विद्वत औषधम रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गद्यांश पूछा गया है। एक गद्यांश आप लोगों को ज़रूर आएगा, उस गद्यांश से पर बहुत ही क्वेश्चन ये होता है। इसमें आप लोगों को 3 से 4 नंबर या 5 नंबर फ्री का मिलता है, समझ लीजिए। अगर आप लोग गद्यांश अच्छे से पढ़ लिए तो उसका क्वेश्चन का पाँचों आप लोग आंसर एकदम सही दे देंगे, और ये फ्री का नंबर होता है गद्यांश का, गद्यांश हो या पद्यांश हो। तो चलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो इसका आंसर हम करवा देते हैं।
शिवपादस्य अनार्थक है तो उसमें गद्यांश में है तो इसका अन्यार्थ होगा श्रृंगाल। शिवपदस्य का अगला क्वेश्चन है गद्य खंडे कदा प्रश्न पृच्छ्यते, मतलब गद्य खंड में क्या प्रश्न पूछा गया तो किससे, तो लक्ष्मी ने प्रश्न पूछा है, लक्ष्म्या होगा। अगला क्वेश्चन है कयो संलाप सर्वेषां मंगलायम भवति, तो इसमें लक्ष्मी और पार्वती की जो वार्ता हो रही है तो उसमें लक्ष्मी और पार्वती कह रही हैं कि कयो संलाप सर्वसे मंगलाय भवति, सर्वेषां मंगलाय भवति, जो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा गद्यांश में। देखिए यथादेश लक्ष्मी पार्वत्यो संलाप सर्वेषां मंगलाय भवति, यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया गया है। तो गद्यांश का नंबर एकदम फ्री का होता है, आप लोग गद्यांश अच्छे से पढ़ करके इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। वहीं बता दें कि इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है। देखिए प्रत्याहार से फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया, प्रत्याहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्याहार और एक संस्कृत संख्या वाला। तो प्रत्याहार कौन नहीं है, तो र भी प्रत्याहार है, हल भी प्रत्याहार, अल भी प्रत्याहार, ला कोई प्रत्याहार नहीं है, तो यही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 बाह्य प्रयत्नों की संख्या, अंतः प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न होते हैं तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है, यही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वैसे मनोरथ में उदाहरण है, मनोरथ है मनः धन रथ है, मनः प्लस रथ है, मनोरथ हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोरथ। अगला क्वेश्चन है दान में के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है, तो कर्मणा या में भी प्रयति सह संप्रदानम। अगला क्वेश्चन है 83 का हो गया, 84 का अंतस्थ वर्ण है। देखिए पूछ लिया अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, ये वही अण में जो आते हैं य व र ल, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हल, ये ऊष्म में होते हैं, हमने पिछले जो क्वेश्चन है उसमें बताया ये ऊष्म होते हैं। 84 85 है मुझे संस्कृत अच्छी लगी। देखिए इसमें जो संस्कृत अच्छी लगी रुच्यरार्थानाम प्रियमाण के अर्थ में इसमें पूछा गया है, अगर इसका सूत्र पूछता तो रुच्यरार्थानाम प्रियमाण से होता है, तो मह्यम संस्कृतम रोचते। अगला क्वेश्चन मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा अहम एवं मन्ये। अगला क्वेश्चन इसमें है मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य जो संस्कृत में बनते हैं, तो कर्मवाच्य अगर बनाना है तो उसमें अते एते और अंते लास्ट में लगा के, जैसा एक वचन बहुवचन द्विवचन का होगा उसी के हिसाब से अते एते अंते लास्ट में लगा करके ही कर्मवाच्य बनता है। तो इसमें होगा मया आपणम गम्यते, मया आपणम गम्यते, एते लगा है ना अंत में एते, तो मैं बाजार जाता हूँ इसका कर्मवाच्य में अते एते अंते जो लास्ट में लगा हो तो उसको आप लोग पहचान जाइएगा, वो कर्मवाच्य का वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पच धातु में अक्तव प्रत्यय लगा करके रूप बनेगा। पच धातु में अगर अक्तव प्रत्यय लगाएंगे तो पक्व बनेगा। अगला क्वेश्चन है पंचनवति की संख्या। देखिए संख्या से फिर यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया, संख्या से 3 क्वेश्चन पूछा गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पंचनवति की कुछ लोग लगा देंगे कि 59, पंच मतलब 50 और नवति मतलब 9, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पंचनवति मतलब जो पहले बाद में होता है उसको पहले रखते हैं और जो पहले होता है उसको बाद में रखते हैं। तो पंचनवति मतलब 90 और प्लस पंच मतलब 5, 95। अगला क्वेश्चन है अव्यय शब्द समूह है। अव्यय शब्द समूह है तो अत्र तत्र तस्य सा ते युवम नमः सह ज्येष्ठ, ये कोई अव्यय नहीं है, ये एक वो धातु और अव्यय होता है, तो उसमें अव्यय शब्द होता है सर्वत्र अधुना और ऊपरी, यही अव्यय है। तो चलिए आप लोगों को 30 में 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं संस्कृत में 30 की 30, तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पूरी कंप्लीट तैयारी आप लोगों को 30 में 30 संस्कृत की करवाएंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके लिख रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो हमारी पड़े तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।